हाँ तो बच्चों, डीबीएस के इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 12 में पढ़ा रहा हूँ ऑक्सीमा तथा अवकलज, है ना। अवकलन में हमने आपको पढ़ाया था कुछ, आगे हम चलते हैं। आइए देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। हमने आपको फार्मूले बताए थे, नए 3 फार्मूले जो प्रूव करके हमने आपको दिखाया था कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन सब का अवकलन क्या होता है। आइए देखते हैं उसके आगे बेटा क्या करना है। हमें पता क्या चला है इसमें अवकलन में कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कभी भी जब हमें अवकलन करना हो किसका, साइन इनवर्स एक्स का, तो अवकलन क्या आता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने प्रूव करके आपको पिछली क्लास में बताया था। और इसी तरह अगर डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है तो फार्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर तीसरा किया था डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको इन फार्मूलों की ज़रूरत अभी आगे पढ़ने वाली है। फिर हमने बताया था कि कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का सेम इसी तरह प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स आपका हो जाता है 1/x स्क्वायर -1। ठीक, और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर -1। तो हमें हमारे फार्मूले इतने मिल गए। अब हमें इसी से आधारित क्वेश्चन करना है बेटा अगली एक्सरसाइज में, जो कि हमने आपको बताया था प्रूविंग के साथ। आपको प्रूविंग करना भी जानना है कि कैसे आखिर अगर ये फार्मूला हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक, अब हम आगे आइए देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो प्रश्नावली हमारी कौन सी चल रही थी, 5B पे शायद हमें चलना है ना। 5B में कुछ क्वेश्चन आइए देखते हैं। 5B हो चुका है तो 5C आपका सारा फार्मूला यहाँ देखिए दिया गया है। और जब आप सारे फार्मूले जान लेंगे तो आपका इसके बाद सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स सबका हो गया। अब जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए दिया है, साइन इनवर्स x/a का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या दिया गया है बेटा, साइन इनवर्स। अब हम शुरू करते हैं आगे। साइन इनवर्स फार्मूला सब याद होना चाहिए आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो भी दिक्कत होगी, है ना। आइए देखिए बेटा कह रहा है कि साइन इनवर्स, पहला एग्जाम्पल, साइन इनवर्स x/a का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष करना है अवकलन, x के सापेक्ष। मान लिया y बराबर साइन इनवर्स x/a दिया गया। अब आप जान रहे हैं जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ dy इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x/a और इंटू डी डी एक्स ऑफ x/a। आपको बताया गया है कि आप जितने फलन होंगे, वो चीज़ हमें आज भी नहीं भूलना है कि जितने फलन होंगे सबको तोड़ेंगे। यानी साइन इनवर्स x/a एक फलन है और x/a जो है वो दूसरा फलन है। ठीक, अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x/a का अवकलन अभी क्या बताया गया आपको, होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x²/a² और इंटू डी डी एक्स ऑफ x/a का अवकलन क्या हो जाएगा 1/a। तो जब इसको हल करेंगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर, यहाँ इसका गुणा तो ये a² ऊपर जाएगा तो a करड़ी से बाहर निकलने के बाद अंडर रूट में a² माइनस x² और इंटू 1/a से a कट गया तो डी डी एक्स ऑफ dy इक्वल टू हमारा बेटा क्या आ गया 1/√में a² माइनस x²। यानी हमको भूलना नहीं है ना। और
वही नियम सब कुछ है जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, सिर्फ उसी में थोड़ा सा आगे अब इनवर्स में आ गया क्वेश्चन। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप नियम पर चलते रहिए, केवल आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब इसी पे क्वेश्चन करते रहते हैं आप मिलकर। आगे दिया है log cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। log cos इनवर्स x, log cos इनवर्स x, ठीक, का x के सापेक्ष। आपको पता है बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log cos इनवर्स x और इंटू डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x हो जाएगा। दो फलन है इसमें, x भी है लेकिन x का एक होता है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं। अब जो बच्चे इसमें क्लास में हैं वो 11th में जानते होंगे या पहले से कि डी डी एक्स ऑफ log x, मैंने एक दिन अभी पिछली क्लास में भी लिखा था फार्मूला कि log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x अवकलन होता है। अब यहाँ जब हम अवकलन करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हमारा log इसका 1/cos इनवर्स x हो सकता है ना। और बेटा इंटू जब इसका अवकलन होगा cos -1/1 - x स्क्वायर, आपका आगे क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर -1/cos इनवर्स x और अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, यही है। अब प्रश्नावली में आते हैं 5C में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है सब और करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। आप देख रहे हैं मैथ में फार्मूले कितने हैं, लेकिन बेटा हमने पढ़ा है, हमने याद किया, हमसे पहले जिन्होंने पढ़ा उन्होंने याद किया, और जो पढ़ रहा है उसको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई मुलैया नहीं होगी। अब आगे जैसे अब देखते जाइए, पहला क्वेश्चन है, सब वही टाइप है। एक और जैसे दिया, एक क्वेश्चन सबका बता देता हूँ। पहले का थर्ड देख लीजिए बेटा, दिया गया है cos इनवर्स यानी y बराबर cos इनवर्स 2x/5, इसका अवकलन करना है। तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स 2x/5 और इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x/5। आप जानते हैं इसका अवकलन करेंगे तो cos इनवर्स x का क्या हो गया, -1/अंडर रूट में 1 - इसका वर्ग यानी 4x²/25 और इंटू यहाँ 2/5, x का एक हो जाएगा, है ना, इंटू 1 कर सकते हैं। तो -1/अंडर रूट में 25 - 4x² और ये करड़ी में 25 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, और गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, आपका आंसर आ गया -2/अंडर रूट में 25 - 4x²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अवकलन वेरी सिंपल, केवल आपको ध्यान देना है, फार्मूले सब याद करने हैं, और जहाँ जिसका यूज होगा वही सही यूज करेंगे आप, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, कोई जादू की छड़ी नहीं है बेटा, हम भी ऐसे कर रहे हैं, आपको भी ऐसे करना है, दिमाग लगाना है, करते जाना है। और क्वेश्चन देखिए, पहले का एक हो गया, दूसरे में देख लीजिए, और आप भी मेहनत करते रहिए। ठीक, बिना मेहनत किए बेटा आने वाला नहीं है, आप 12th में हैं। आगे देखिए, दूसरे में कोई भी एक बता देता हूँ। log tan इनवर्स x पहला है, log sin इनवर्स x 2 हैं, एक बता देता हूँ। अभी तो log tan इनवर्स x का देख लीजिए। दूसरे का पहला log tan इनवर्स x आपको अभी बताया गया कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ log tan इनवर्स x और उसके बाद इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, आपको पता है यहाँ से 1/1 प्लस 1/tan इनवर्स x हो जाएगा log x के बेस पर, इंटू इसका अवकलन 1/1 प्लस x²।
तो आपका 1/tan−1x और 1+x²। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है sec tan−1x cos a sin−1 1/x। 3 दिए हैं, इसमें चाहे जो एक पूछ सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं बेटा cos a sin−1 1/x का। पहले तीसरे का दूसरा दिया है y बराबर cos a sin−1 ब्रैकेट में है और 1/x। कितने पद हैं सबसे पहले जो बच्चा ये देख लेगा उसके लिए और भी नहीं दिक्कत होगी। तो ddx ऑफ cos a sin−1 1/x कर सकते हैं, पहला फलन हो गया, गुणे ddx ऑफ a sin−1 1/x गुणे ddx ऑफ वन बाई एक्स। क्या सही है ये बेटा? आपको हमें लगता है समझ में आया होगा। अब आप जब इसका अवकलन करते हैं तो cos, ये देखिए ddx ऑफ cos थीटा क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा यानी a sin−1 1/x। फिर इंटू आपका इसका अवकलन क्या होगा, a अचर पद है तो ddx sin−1 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a इंटू मतलब a बाई अंडर रूट में 1 माइनस 1/x का स्क्वायर और इंटू 1/x का अवकलन क्या होता है, आपको पता है ddx ऑफ ये x पावर -1 है बेटा। तो आपको यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन a sin−1 1/x इंटू ये x बाहर जाके ऊपर जाता है तो ax बाई अंडर रूट में x² -1 और इंटू यहाँ माइनस x की पावर -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी साइन a sin−1 1/x a sin−1 1/x इंटू ax अपान अंडर रूट में x² -1 इंटू 1/x का स्क्वायर। x से एक टू x कट गया तो आपका आंसर आ गया बराबर में a sin−1 1/x पूरे का अपान x इंटू x² -1 रूट में। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे आपका क्वेश्चन दिया है एक और, देखिए cot cos इनवर्स x। बेटा हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना हमारी तरफ से मदद हो रही है हम करेंगे सारा क्वेश्चन, सारा जो भी समझाना है। अब आपका आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेहनत करिए, जहाँ दिक्कत हो आप पूछेंगे तो बताया भी जाएगा। और देखिए आराम से तीसरा दिया है इसका cot cos इनवर्स x, तीसरे का तीसरा cot y बराबर यानी लिख लीजिए फलन है cot cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x आपका अवकलन होगा ddx ऑफ dy बराबर ddx ऑफ cot cos इनवर्स x इंटू ddx ऑफ cos इनवर्स x। ठीक, अवकलन कर दीजिए। आइए बेटा, तो ddx ऑफ y बराबर cot x का अवकलन क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज में अभी इससे पहले बताया गया था, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x यानी cos इनवर्स x। फिर इंटू इसका अवकलन -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस। कोई दिक्कत नहीं थी, आपका देखिए आंसर आ गया ddx ऑफ y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर cos इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस x²। ठीक, यही है। और देख लीजिए चौथे में
चौथे में एक कोई बता देता हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स दिया है, cosec इनवर्स अंडर रूट एक्स, sec इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए चौथे का तीसरा फट से। चौथे का तीसरा, मेहनत करते रहिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। चौथे का तीसरा दिया गया है, फलन है y बराबर cosec इनवर्स रूट में एक्स। अब इसमें क्या दिक्कत आपको है बेटा? ना कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है और इस फार्मूले पर जब हम तोड़ते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आपका डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, यानी एक्स पावर 1/2। मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, अब आपको बताता हूँ कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, -1/x, एक्स यानी अंडर रूट एक्स और फिर अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर -1 इंटू इसका अवकलन बार बार मैंने आपको बताया है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक, जब आप करते हैं, पीछे किया है, आप करेंगे रूट एक्स का, कभी भी रूट एक्स का अवकलन आप जानते रहिए 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक, आप देखिए इसको हल करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर -1 इसको यहाँ उठा लाइए 2x, गुणा कराएंगे रूट एक्स एक्स हो जाएगा और अंडर रूट में x -1, यही हमारा आंसर, रूट एक्स का स्क्वायर x -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। चौथा हो गया। आइए पांचवा देखते हैं बेटा। पांचवा क्वेश्चन बढ़िया है, पांचवा थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, आपने सब कुछ पढ़ा है, सिर्फ आप थोड़ा सा इसी में और कुछ घटाना बढ़ाना है और जब आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखिए पांचवें का पहला दिया गया है tan इनवर्स यानी y बराबर tan इनवर्स, ऊपर दिया है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपान sin cos x माइनस sin x। बड़ी चालाकी से काम करते हैं ये लोग। अब देखिए बच्चे तो सोचते होंगे कि ये cos x माइनस sin x प्लस, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि वो जानता है, वो चालाक है, यहाँ कुछ बनाना चाहता है बेटा, इसीलिए यहाँ sin x माइनस cos x नहीं लिखा ये। यही तो हम बार बार आपसे बताते हैं कि a माइनस b माइनस a में अंतर होगा यहाँ। अब आप ध्यान दीजिए कि डी डी एक्स ऑफ, पहले तो y का सही रियल मान जान लीजिए क्या होगा, तो y बराबर tan इनवर्स, अगर ऊपर नीचे cos कॉमन ले लिया जाए, आप ध्यान देंगे cos को बाहर कर लिया जाए बड़े ब्रैकेट करके, cos थीटा cos x ऊपर से बाहर तो 1 प्लस tan x हो जाएगा और cos x ही नीचे से कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस tan x हो जाएगा। इस बात से मुझे लगता है सारे बच्चे सहमत होंगे, है ना। cos कट जाता है, y बराबर tan इनवर्स, आपका बेटा 1 प्लस tan x है तो इसको लिखा जा सकता है 1 का मान tan π/4 प्लस tan x और बाई 1 माइनस, यहाँ 1 इंटू में लिख सकते हैं तो tan π/4 और इंटू tan x। आइए ये हो सकता है ना। देख कितना सिंपल क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला होता है किसी का, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसका फार्मूला है, tan a प्लस b का, यानी π/4 प्लस x का। tan से tan इनवर्स में और एक इंटू में कट गया तो y बराबर π/4 प्लस x। अब अवकलन करिए बेटा, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ π/4 और प्लस डी डी एक्स ऑफ x। तो आप जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ y बराबर आपका यहाँ 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया,
यही आंसर है। ठीक, तो आपको इसीलिए हम देखिए छोटी कक्षाओं से बड़ी कक्षाओं की तरफ चलते हैं, यानी हमको अपना आधार नहीं भूलना है। अब आप देखिए यहाँ ऊपर क्या सॉल्व हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हुई है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट अगर करने लगेंगे तो आंसर आएगा बेटा, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो हमें 11th में क्यों पढ़ाया गया ट्रिग्नोमेट्री, 10th में क्यों पढ़ाया गया ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीकरण जहाँ दिखे उसको हल करना, इसीलिए कि हम हल करने से पहले आंख बंद के ना हल करें, आंख बंद करके उससे पहले देखें कि क्या कुछ बन सकता है, कुछ आसान हो सकता है क्वेश्चन, और उस हिसाब से अपने टॉपिक को हम मोड़ें। अब मोड़ने का मतलब अगर अभी हम आंख बंद करके सीधे अवकलन करना शुरू करते तो आप सोच के देखिए कि इसका अवकलन कितना लंबा हो जाता और लास्ट में मान आने को वही 1 ही आता। ठीक, तो आप बड़े से भी कर सकते हैं सीधे इनवर्स वाले रूल पर अवकलन करके, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप करेंगे तो बस लंबा होगा, आंसर लास्ट में यही आना। तो इसलिए थोड़ा सा अब बताने को मैं वो भी रूल बताता, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्या बताएं, आप घर करिएगा सीधे tan इनवर्स x के रूल पर आप इसका जब अवकलन करेंगे तो बड़ा होगा, लेकिन ये भी दावा है कि आपका आंसर 1 आएगा अगर आप कहीं गलत नहीं करते। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं आंसर अलग अलग कोणों के आधार पर, उसी तरह यहाँ कैलकुलस में कैलकुलस के पार्ट हैं अवकलन और समान, यहाँ भी आंसर आपके हिसाब से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही आंसर आना है। तो नियम आप वो भी लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, कोई बंधन नहीं है और मैं गारंटी देता हूँ कि आएगा। अब आपका आगे चलेंगे तो 5वें में ये हो गया, 5वें का सेकंड क्वेश्चन बस यहीं से है, देखिए यहीं से 5वें का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आगे देखिए 6वां क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। 6वें में एक कोई बता देता हूँ, साइन इनवर्स। देखिए 6वें का छठवां दिया है, कौन सा वाला 6वें का 2 है, दोनों आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6वें का पहला दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसको मैं 2 तरीके से लगाने चल रहा हूँ, और पहले में आप जिस तरीके से लगाएंगे उस तरीके से लगाने चल रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे इसका डी डी एक्स ऑफ वाई के थ्रू अवकलन जब करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ, बड़ा लंबा तो होगा, साइन इनवर्स क्या करना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बता देता हूँ लेकिन लंबा ही करके। ठीक, आइए देखिए, जब इसका अवकलन करते हैं तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया 4x वर्ग बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना बेटा, इंटू फिर इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा, इस तरह मत करिएगा, हर इंटू अंश करके, तो 2 गुणे ब्रैकेट में हर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यही होगा। आपने यही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, करिए। आप जानते हैं बेटा ये यहाँ गुणा करा के ऊपर जाएगा तो वर्ग हट जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ गुणा कराएंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, यानी 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ये होगा, और ये ऊपर जा चुका है इंटू 2, यहाँ से 2 बाहर हुआ था, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, यही तो बचेगा, x का अवकलन 1 माइनस एक्स गुणे
इसका अवकलन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, आपका बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी। ठीक है, आपका क्या बचा है ये देखिए, घटेगा, ऊपर क्या बचा है थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, माइनस 2x स्क्वायर बचा है, नहीं हाँ माइनस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस, ये पूरा का ब्रैकेट ले लीजिए, पूरा अपान करिए, यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको और आगे लेंगे, इधर दिख रहा है लिख दे रहा हूँ, तो बराबर में 2 और ये ऊपर बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का अपान, ये किसका है फार्मूला, ये a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, यानी ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बेटा जान रहे हैं ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा, तो 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में, तो 2 बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका वर्गांतर का फार्मूला, तो 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक, इसका अवकलन आ रहा है समझ में। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपका जब हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, अब इसी की दूसरी विधि क्या है जो आपको लगाना चाहिए, आप ये लगाते, लेकिन ये ना लगा के, अगर आपके पास दिमाग है, आप करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ सोच सकते हैं। देखिए बेटा, सोचने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू लगाना लेना है या आपने कहीं से रटा है, नहीं, आपको पता है ये अगर देखा जाए इन्वर्स लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स, अगर इसके बगल में ये साइन 2x या साइन 3x, साइन के किसी रूप का फार्मूला बन जाए तो हमारा इन्वर्स खत्म होके क्वेश्चन छोटा हो सकता है। ठीक है, अब ये सोचने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा अलग काम करना होगा कि माना x बराबर tan थीटा अगर कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि x बराबर tan थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये आ रहा होगा। आप जानते हैं ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, यानी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया, तो y बराबर 2 थीटा, यानी y बराबर, फिर से x के रूप में इसका मान निकाल लीजिए, तो y बराबर 2, यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x ना। आप जान रहे हैं बेटा कि y बराबर 2 tan इनवर्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, आपको ये चीज़ें आ गई। हाँ, तो आपका देखिए आंसर क्या है, 1 मिनट, मैंने वही आंसर चेक करने के लिए, आपका देखिए आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये देखिए कहीं थोड़ा सा त्रुटि होने की वजह से जो पहले तरीके से लगाया गया लंबे से 2/1 माइनस, ये भी कटना चाहिए था, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा 2/। तो आप उसको थोड़ा सा जब त्रुटि देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक, अब आपका ये देखिए, देखो आपको क्या करना है, लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई ऑप्शन है तो हम यहाँ देखेंगे कि 2/1 पर, ये देखिए सिंपल तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर नहीं होता तो हम करते कोशिश, अब कहीं हो गई थी या तो फिर से देखा जाए, आइए देखिए बेटा फिर से देख लेते हैं कहाँ हो गई थी उसमें 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पीछे आपको हमने कहा आप देख लीजिएगा, लेकिन कहीं जल्दी चक्कर में ये देखिए क्या हुआ है, जब आप अवकलन करते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बराबर, ध्यान दीजिए बेटा फिर से, तो डी डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स बता रहा हूँ कहाँ से, 2x/1 + x², और इनटू, और आंसर जो है वो यही है 2/1 + x इंटू 2x बाई, देखता हूँ कहाँ से आए हैं, यहीं से क्या हो गई थी दिक्कत। आइए देखते हैं इसका अवकलन जब किए थे तो क्या आया, साइन इनवर्स का 1/√1 - x² ना। ओहो रूट में था बेटा, रूट में था, आ रहा है। अब देखिए 1 - x² का मतलब 4x² बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, और इनटू इधर अवकलन आया था 2 इंटू हर यानी 1 + x², देख लीजिएगा आप, इंटू वहीं बता रहा हूँ, वहीं उसी में सुधार कर लीजिएगा। इसका x का एक अवकलन आया माइनस अंश यानी x गुणे हर का अवकलन आया था 2x, और पूरे का बाई बेटा 1 + x² का होल स्क्वायर। अब ये हम ऊपर ले गए थे, यहाँ तक हमारा एकदम ठीक था, 1 + x² बचा था, और यहाँ बचा था 1 + x⁴ प्लस 2x² और बेटा -4x। हाँ देखिए बेटा, उसमें आप में जो लगाया गया है उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि ये पूरा किस में है, करणीय में है बेटा, आप देख लीजिए बेटा, इसीलिए फिर से करना पड़ा। तो 2 इंटू यहाँ हमारा 1 + x² माइनस 2x², बाकी सब सही था, बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। आप देखेंगे बेटा एक पावर से ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, ऊपर बच गया 2 इंटू 1 + 1 - x², और बाई रूट में यहाँ बचेगा क्या, ये घटाने के बाद 1 - x² का होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ 1 + x²। आप जानते हैं जो रूट से बाहर आता है तो 2 इंटू 1 - x² और बाई यहाँ 1 - x² हो जाएगा, और 1 + x², ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2/1 + x²। वही थोड़ा सा देखिए, जल्दी के 2 नियम बताने हैं ना, समय की भी बाध्यता है, तो वहाँ रूट छोड़ दिया गया था, इसीलिए ये दिक्कत कर गया था, आप उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं, 7वां में दिया है 7वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से जहाँ भी लग रहा है उसको ट्रिग्नोमेट्री में मान के और सिंपल करके क्वेश्चन को आप लगाइए। आगे देखिए 7वां दिया गया है, 7वें का पहला दूसरा 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले 7वें का पहला देख लीजिए, दिया है y = x tan इनवर्स x। कोई अंतर नहीं है इसमें, सिर्फ अंतर इतने है कि इसमें पहला और 2 फलन दिया है, तो ddx ऑफ y बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन यानी ddx ऑफ tan इनवर्स x, और प्लस द्वितीय फलन यानी tan इनवर्स x इंटू प्रथम का अवकलन, तो ddx ऑफ x। अब जब अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y बराबर x, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² होता है, प्लस tan इनवर्स x इंटू x का अवकलन 1। तो आपका देखिए बेटा यहाँ x/1 + x² और प्लस tan इनवर्स x हो गया। अब इसको और आगे हल करना चाहें तो करेंगे जब, तो आपका क्या आएगा, इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो x + 1 + x² बाहर tan इनवर्स x, और पूरे का अपान 1 + x², यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक, तो x द्वितीय का अवकलन इतना, प्लस द्वितीय फलन tan इनवर्स x का 1, तो गुणा करा के यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एक और दिया है साइन इनवर्स x log x, यही दिया गया है दूसरा, 7वें का दूसरा साइन इनवर्स x log x। आपको दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है,
देखिए 7वें का दूसरा साइन इनवर्स एक्स log x, पहला फलन दूसरा फलन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ log एक्स प्लस log एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक, आपका बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई log एक्स का 1/x धन log एक्स इंटू 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स धन log एक्स और पूरे का बाई हो जाएगा x √1 माइनस एक्स। यही आंसर। ठीक, ऐसे ही लगाते जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका देखिए 8वां क्वेश्चन है। अच्छा, पावर वगैरह में दिया है तो कॉस इनवर्स अब लगाएंगे तो आएगा। आइए देखिए, दिया है 8वां कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स अंडर ई पावर अंडर रूट में tan x, ई पावर अंडर रूट में tan x बराबर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक बार क्या होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई पावर अंडर रूट में tan x। ध्यान दीजिए कितने फलन हैं, इंटू डी डी एक्स ऑफ ई पावर अंडर रूट में tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट में tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x। इतने फलनों में टूट रहा, आपके सामने देखिए। तो जब अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x के रूप में है तो -1/√में 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी ई पावर 2 अंडर रूट में x tan x, इतना होगा बेटा। फिर इंटू ई पावर अंडर रूट tan x डी डी एक्स ऑफ ई पावर x इक्वल टू, अभी मैंने पिछले दिनों बताया था कि ई पावर x का अवकलन ई पावर x होता है, यानी ई पावर अंडर रूट tan x। फिर इंटू कोई करड़ी में है तो उसका 1/2 अंडर रूट में वही हो जाता है, और फिर इंटू tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो कुल मिला के जब हमारा आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई पावर अंडर रूट tan x सेक स्क्वायर x अपान 2 अंडर रूट x 2 अंडर रूट tan x इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2 अंडर रूट tan x। ये हमारा ये सलूशन होगा इसका। ठीक है, आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कहीं पर कुछ छूट ना जाए गलती से भूल कर, और जैसे तभी दिक्कत होगी, नहीं तो आप देखेंगे तो आपका बेटा एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे पीछे मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, करड़ी छूट गई थी जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो आगे आइए, हम फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे आगे किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन लगाइए, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।